क्या अगले हफ्ते से हमें बाजार से दूर रहना चाहिए? ऐसे आप कह सकते हैं बहुत सारी क्वेरीज, एक बहुत बड़ा डर निवेशकों के बीच में है, क्योंकि जो आने वाला हफ्ता है दोस्तों, और वो भी खास करके शुरू के जो 3 दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो भारतीय बाजारों के लिए और वैश्विक बाजारों के लिए बहुत बहुत वॉलेटाइल रहने वाले हैं। और इसके पीछे का रीजन आपको पता होगा, फेड की मीटिंग है। उससे पहले सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं, मुझे लगता है अल्ट्रा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं जो तेजी फ्राइडे के सेशन में भारतीय बाजारों में देखने को मिली, वो जस्ट उल्टा हो गई। आप कह सकते हैं तस्वीर पूरी बदल जाती है जैसे ही हम यूएस के बाजारों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं। भारतीय बाजारों में जहां मजबूती देखने को मिली, वहां पर अगर हम बात करें यूएस में, तो जो डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज था वो लगभग 1.2% के आसपास की गिरावट दिखाया। इतनी सी नहीं दोस्तों, और ये जो पूरी गिरावट थी, इसमें जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन रहा वो रहा बैंक्स का। खास करके यूएस में जो बड़े कह सकते हैं छोटे मझोले बैंक हैं, उनमें तो गिरावट है ही, उसके साथ जो बड़े बैंक्स आप देखेंगे ना, वहां पर गिरावट होगी। और आने वाले कुछ दिनों में ये गिरावट और भी ज्यादा सीवियर होते हुए आपको दिखाई देगी। तो जिन लोगों को लगा था कि अब यहां थोड़ी तेजी हो सकती है, तो यूएस के बाजारों ने उन्हें बड़ा झटका दिया दोस्तों। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है जिस तरह की स्थिति दिख रही है बैंक्स में, जिस तरह के इश्यूज हमारे सामने हैं, शायद यूएस फेड कह सकते इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, और अगर बढ़ाता भी है तो वो 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और ये काफी हद तक आप देखेंगे तो ये सही चीज है दोस्तों। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी यूएस के लिए, यूएस के प्रोस्पेक्टस से। यूएस जो फेड है जो कर रहा है एक्चुअल, वो क्या है उसमें मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन बात करें थोड़ा भारतीय बाजारों की, तो देखिए जो भारतीय बाजार है ना, वो भी यही देख रहे हैं कि यूएस फेड किस तरह बढ़ाएगा। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। हमारे सामने इन्फ्लेशन है ही नहीं, बल्कि मैं आपको एक कदम और बढ़ के बताऊं, हमारा क्रूड ऑयल बहुत नीचे है। हम $75 के आसपास, इवन $80 के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं डॉलर्स में, आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल में। और अगर आरबीआई नहीं कहना चाहिए, अगर भारतीय जो मिनिस्ट्री है, अगर वो कह लीजिए कुछ टैक्सेस में कमी कर देती है, पेट्रोल प्राइस में थोड़े कमी कर देती है, तो हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन और हम आराम से नीचे लाएंगे। क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो क्रूड ऑयल के प्राइस से आता है। तो इन्फ्लेशन में देखेंगे तो हमें कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, हमारे बॉन्ड मार्केट्स के लिए, हमारे बाजारों के लिए निवेश कहां से आना है? वो बाहर से आना है दोस्तों। और जब बाहर से पैसे आने हैं तो हम चाहें ना चाहें हमको अपने इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने पड़ेंगे, बढ़ा के रखने पड़ेंगे। और इसके बाद होगा क्या, जो हमारी प्रॉब्लम है वो बद से बदतर होती चली जाएगी। और आप देखिए जो यूएस का बाजार है, वो जो आप कह सकते हैं फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसके कारण हो क्या रहा है? आप देखिए डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉन्ड यील्ड है वो आप देखेंगे तो नीचे है। और सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हैं पूरे तरह से एक पूरा माहौल जो है वो आपको बदलता दिखाई दे रहा है। जहां पे एक समय में डर था कि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते चला जाएगा, उसके विपरीत अब इंटरेस्ट रेट रुक जाने की या आप कह सकते हैं बहुत धीरे से बढ़ाने की बातें चल रही हैं। और आगे अगर मैं आपके साथ बातें करूं कुछ यूएस के लिए, तो देखिए आप एक चीज समझिए, यूएस कर क्या रहा है? यूएस जो है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स, वो जो अपनी ग्लोबल डोमिनेंस है वो जाने नहीं देगा। आपको क्या लग रहा है, वो बैठ के जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है, जो भारत कर रहा है अपनी अपनी करेंसीज को आप कह सकते हैं ग्लोबल बनाने के लिए, वो चुपचाप नहीं बैठा है। वो अपने इंटरेस्ट रेट लगातार हाई रखेगा और तमाम जो वर्ल्ड के जो बैंक, सेंट्रल बैंक्स है, खासकर जी इमर्जिंग के इकोनॉमी के, वो उनमें प्रेशर बना के रखेगा। और वो भले ही उसको अपने थोड़ा पेन और बढ़ाना पड़े। और ये चीज मुझे लगता है यूएस की फेड जो है वो आगे भी जारी रहेगी। अगर वो कम नहीं भी करता है, आप माफ कीजिएगा, अगर वो ज्यादा नहीं बढ़ाते इंटरेस्ट रेट को, तो मुझे ये बहुत कम लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट कम भी करेगा। उसको अपनी ग्लोबल डोमिनेंस, जिसको लगातार चैलेंज चाइना की तरफ से आ रहा है, ईरान सऊदी की जो डील हो चुकी है जिसमें कह लीजिए मीडिएटर का काम चाइना ने किया है, और जो लगातार दूर होते चले जा रहे हैं कह लीजिए मिडिल ईस्टर्न लोग, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, वो यूएसए सब देख रहा है दोस्तों। तो करेंटली वो अपने इंटरेस्ट नीचे नहीं लाएगा। वो ग्लोबल डोमिनेंस और जो कहते हैं दोस्तों
एक बहुत अच्छा मुझे लगता है जो क्या लेते हैं पूरी दुनिया का चौधरी बनने की चाह है, उसकी जल्दी जाने वाली नहीं है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रेशर रखेंगी पूरी ग्लोबल मार्केट को, और हमारा भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो बट ये थोड़ी बिगर पिक्चर है। बट अगर बात करें नेक्स्ट वीक की तो बहुत वॉलेटिलिटी है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, और देखिए ऑप्शन और ये सब तो मैं आपसे बात करता ही नहीं हूं कभी, क्योंकि एज अ रिटेल निवेशक मुझे लगता है जब तक आप बहुत ज्यादा जानकारी ना रखें इस एरियाज में आना ही नहीं चाहिए। चुपचाप दूरी बना के रखें। करेंटली बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अभी 17,000 से ऊपर हम बंद हुए हैं, 17,300 ये एट मैक्स लेवल मुझे लगता है। और अगर बुधवार को खबर ये आती कि भाई वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएं या कुछ भी, या मात्र 25 बेस पॉइंट के हैं, तो इस तेजी को बढ़ाते हुए 17,500 और एट मैक्स आप कह सकते हैं जो शॉर्ट कवरिंग की रैली अगर आ भी जाती है 17,800, इसके ऊपर चीजें जाने वाली नहीं है। लेकिन निचले स्तर में प्रॉब्लम ये हो गई है कि 17,000 के नीचे के भी दरवाजे खुल गए हैं, और 16,800 16,500 भी ये बाजार जा सकता है निचले स्तरों पे अगर कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आती है। लेकिन इसी रेंज में ये स्टॉक रहेगा दोस्तों, पूरा का पूरा बाजार रहेगा। इसके ना नीचे जाने की ज्यादा संभावना है ना ऊपर जाने की, खास करके नेक्स्ट वीक तो बिल्कुल भी नहीं लगती दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे फिर यही कहूंगा, अगले हफ्ते बाजार से कृपया करके या तो दूरी बना के रखें या एक माइंडसेट रखें कि ये बाजार अब सेल ऑन राइज का हो चुका है। कोई भी बहुत बड़ी पोजीशन मत रखिएगा, जैसी तेजी आएगी आपको बिकवाली बाजार में देखने को मिलेगी। ये चीज प्लीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। और कोई भी ट्रेड, कोई भी पोजीशन, कुछ भी करने से पहले बाजार में बहुत सोच समझ के कीजिए, काफी अच्छी पढ़ाई कीजिए, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे आप कोई भी कह सकते हैं कोई भी ट्रेड ले रहे हो, और बहुत बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें दोस्तों। क्योंकि अभी का बाजार मैं जैसे बोल रहा हूं लगातार बहुत वोलेटाइल रहेगा, बहुत लालच भरा रहेगा, और अपने इमोशंस में बहुत हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।